डॉक्टर फौजिया चौधरी एक मुनफरिद शख्सियत थी और उनके कारनामों को महफूज करने की एक ज़िम्मेदारी हम पर थी। तो मैंने सोचा कि एक साल पहले क्यों ना उन पर तहरीर करदा मज़ामीन को जमा किया जाए और एक कंपाइलेशन यानी कि एक किताब की सूरत में निकाला जाए। तो इसमें काफ़ी अच्छे अशख़ास साथ जुड़ते गए, जैसे वहाब साहब हैं, मिलनसार साहब हैं, ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब हैं। तो उनके साथ हमने एक किताब की सूरत में आईना दर आईना, जो डॉक्टर फौजिया चौधरी पर तहरीर करदा मज़ामीन का मजमुआ है, उसको हमने निकाला। उसके साथ साथ उन्होंने एक कन्नड़ा नावल का तर्जुमा भी किया था और उस नावल का नाम है गति। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस तर्जुमे को भी शाये किया जाए। तो उसके अलावा अब इतना कुछ कर रहे हैं तो क्यों ना हम एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी बनाएं। तो इसी एक के बाद एक काम आते गए, आइडियाज़ आते गए और उन चीज़ों को करते करते हमने आज एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म को स्क्रीनिंग करने का इरादा है और 2 किताबों का रस्म इजरा करने का इरादा है। शहर बेंगलोर और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में मकाले पेश करने के अलावा अदबी इजलास का एहतमाम भी करती। बहरीन में 2008 में उर्दू शायरी पर लेक्चर, 2007 हुकूमत अमेरिका के शोबे तहजीबी उमूर की दावत पर विमेन्स लीडरशिप प्रोग्राम के तहत वुमन लीडर फ्रॉम साउथ इंडिया की हैसियत से अमेरिका के 21 शहरों का सफर किया। फौजिया चौधरी साहिबा को मरहूम साबिक वज़ीर मरहूम कमरुल इस्लाम साहब ने जो मुजाहिद उर्दू का खिताब दिया था, वो यकीनन वो मुजाहिद उर्दू थी और बहुत ही मेहनत के साथ, लगन के साथ उर्दू ज़बान, अपनी मादरी ज़बान की बका और उसकी तरक्की के लिए उन्होंने काम किया था। बहुत अहम मौका है कि एक ऐसी उर्दू की खिदमतगुज़ार जो अपने काम की वजह से बेनज़ीर कह सकते हैं, उसकी याद में आज का ये जलसा है। उनकी साहिबजादी ने एक किताब मुरतब की है जिसकी रस्म इजरा अंजाम देनी है, जिसमें मुल्क के बेहतरीन अहले क़लम जो है अपने मज़ामीन से जो है खराज अक़ीदत पेश करे हैं मोहतरमा को, उन सब को यकजा किया गया है। उसी किताब की रस्म इजरा आज होने जा रही है। इतने कम अरसे में उन्होंने जो काम किया है वो एक मिसाल है। तो हम लोगों का फ़र्ज़ है जो दावा करते हैं कि उनसे मोहब्बत अक़ीदत का, उन लोगों का काम है कि वो उनके काज को सामने रखकर उनकी बेबाकी और उनकी जहदकारी को मिसाल बनाकर आगे बढ़ें। आज बड़े मसरत का दिन है, इसलिए कि जो है जो चीज़ें जो है फौजिया चौधरी साहिबा ने छोड़ गई हैं, उन तमाम चीज़ों की, उन तमाम बातों की जो है याददाश्त के तौर पर जो है ये आज का ये दिन मनाया जा रहा है। ज़रूरी बात यह है कि जो है 2014 में जब उनका इंतखाब हुआ उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की हैसियत से, वो 2017 तक जो है 3 साला पीरियड जो है बहुत शानदार रहे। उर्दू एकेडमी के बहुत सारे काम जो है उनकी चेयरमैनशिप में जो है हुए हैं, जो यादगार रहेंगे। मरहूमा फौजिया चौधरी साहिबा जो है उर्दू ज़बान के तई जो अपने जज्बाती लगाव रखती थी, वो बहुत कम लोगों में ऐसे तासरात पाए जाते हैं। उन्होंने कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरपर्सन के तौर पर जो खिदमात अंजाम दिए हैं, अगर कोई मौर्रिख कर्नाटक उर्दू एकेडमी की तारीख़ रकम करेगा तो उन्हें जो है सरे फहरिस्त रख कर जो उनका तबसरा करेगा। मैं इस बात का इजहार इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने नई नई स्कीम्स और नई यानी उर्दू ज़बान की तरक्की और तरवीज के लिए नई फ़िक्र उन्होंने सामने लाकर जो है फ़रोग़ दिया था। हालांकि उन्होंने जो प्लान्स बनाए थे, उन्होंने जो प्रोग्राम्स बनाए थे, अगर उसे और तरक्की दी जाती तो उर्दू ज़बान का भला होता। फौजिया चौधरी साहिबा ने अपने बजट को बहुत ऊंचे मुकाम तक लेके गए। उधर तमाम रियासत में जो बीमार शोरा थे, उद्बा थे, उनके लिए जो वजीफ़ा जारी किया, उनके बीमारों के शोरा उद्बा के घरों को पहुंचती थी, वो जाके उनके हालात दरियाफ़त करती, उनकी सेहत के बारे में जानती और उनको जितना भी
जितना हो सके एकेडमी से उनकी हालत से उन्होंने ये काम किया, ये बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और किताबों की इजरा, बहुत सी किताबों का इजरा किया है उन्होंने। स्कूलों को बहुत से मुआवजे दिए हैं। लाइब्रेरी का, गश्ती लाइब्रेरी का उन्होंने एहतमाम किया और इंतज़ाम किया। और जहाँ जहाँ पर जो उर्दू किताबें नहीं जाती थी, जहाँ पर छोटे छोटे महलों में, वहाँ पर भी उन्होंने गश्ती लाइब्रेरी पहुँचाने का काम किया। उसके ज़रिए से उर्दू वालों को ये काम आ के वो आए और उर्दू किताबें लें, उर्दू किताबें पढ़ें। ये बहुत बड़ा काम था। और उन्होंने जहाँ पर छोटे देहात में भी उर्दू पहुँचने का काम अपनी तरफ से बहुत ही बेहतरीन काम किया है। एक बहुत अच्छे दिल वाली थी। एक अगर मौका मिलता तो बहुत आगे जा सकती थी। वक्त ने साथ नहीं दिया, अधूरे काम उनके रह गए हैं। खातून होते हुए मैं ये कहूँगी कि हर खातून को इतनी हिम्मत पैदा करनी चाहिए अपने आप में, वो अज़्म होना चाहिए, वो इरादा होना चाहिए कि जो सोचते हैं वो पूरा करें। कर्नाटका की शान बनी है वो, और उन्होंने गुलबर्गा का नाम रोशन किया, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। हमारे लिए तो मशाल राह बनी है। देखिए कि एक अपनी खिदमत ऐसी करना कि जिसके लिए अपनी नौकरी छोड़कर आ जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये हर एक के दिल जिगर गुर्दे की बात नहीं है, ये बहुत मजबूती की बात है, बहुत मजबूत इरादों की बात है। तो इसमें हमें पता चलता है कि उनके पास ज़बान से कितना लगाव था, तहज़ीब से कितना लगाव था। जो भी उन्होंने किया अपने दौर में, उन्होंने छोटे से अपने वक्त में बहुत बड़े काम कर गए। फ़ौक़िया वाजिद साहिबा जो उनकी दुख्तर हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। उन्होंने काफ़ी मेहनत से जो फौजिया साहिबा मरहूम जो काम किया था उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, जो क़लमी काम था, किताबी काम था, उसको अधूरा छोड़ गए थे। बदनसीबी से वक्त ने साथ नहीं दिया, तो इन्होंने इसको पूरा किया। वो मंजर आम पर आज ला रहे हैं, इसके लिए यकीनन काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह से दुआ है कि उनके लिए मग़फ़िरत हो।